अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर डे फाइनेंशियल्स। ऑयल पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू होल्ड एज रेजिस्टेंस। करंटली इट इज along with the 21 exponential moving average as well। और फिबोनाची अगर रिट्रेस करें इस लास्ट मूव के ऊपर, तो वी आर करंटली जस्ट अबव 0.382 लेवल। सो आई बिलीव कि हमारे पास अगर इस लास्ट ये जो हमारे पास लोकल हाई बना था यहाँ पे एट 70.79, if we close a daily below this, so this is going to be a rejection for oil. I think for further जो continuation is the upside, it's not going to occur, and then back below to the 0.236 and further to the downside continuation आ सकती है। लेकिन अभी 16 घंटे 56 मिनट पड़े हैं क्लोज होने में, सो एनीथिंग कैन हैपन। मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लास्ट टाइम भी कि 0.236 is going to be a bearish bounce, 0.38 is going to be a bearish bounce, 0.5 is also bearish। तो बुलिश जो है वो हम 0.618 के ऊपर ही हो सकते हैं, दैट इज एट 76.66। और जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं मिलता along with the confluence of 50 simple moving average, it's oil is not going to go bullish again। सो अभी 16 घंटे 56 मिनट पड़े हैं। डाउन साइड पे मैंने आपको बता दिया, अगर हमारी तरफ से ये ब्रेकआउट हो जाता है along with this resistance ट्रेंड लाइन जो हमारे पास चल रही है, इसके ऊपर अगर क्लोज मिल जाता along with this yellow 21 exponential moving average, you can see it over here, ठीक है। अगर इन दोनों के ऊपर क्लोज मिल जाता है आज इन नेक्स्ट 16 आवर्स, फर्दर कंटिन्यूएशन टू द 0.618 कैन अकर इन नेक्स्ट फ्यू डेज। और अगर उसके ऊपर हमें क्लोज मिल जाता along with the 50 simple moving average, only that can make us stay in the trade and be bullish on oil again। So this is it for oil। जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स हैं वहाँ पे भी यही चीज़ चल रही है, बट डेली टाइम फ्रेम के जो क्लोजेज हैं दे आर ऑफ मोर इम्पोर्टेंस। सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रेफर कीजिएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स में फेक आउट भी हो सकते हैं। और प्लस यहाँ पे हमारे पास 200 सिंपल मूविंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस पर्पल वन यू कैन सी इट ओवर हियर। पर्पल मूविंग एवरेज है, उसी ने लास्ट सपोर्ट भी दी हुई है यहाँ पे, और करंटली भी हम उसी के साथ में भी सपोर्ट लेंगे। अभी ये कैंडल अगर वापस आती है, सो विल हैव टू सी आज का क्लोज कैसा मिलता है ऑयल के ऊपर। अगर ये क्लोज वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट में बदलता है तो फर्दर कंटिन्यूएशन आएगी, वरना दिस इज गोइंग टू बी अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन एंड प्रोबेबली इन लोज को एटलीस्ट टेस्ट करने वापस ऑयल का प्राइस आ सकती है। सो दिस इज इट फॉर ऑयल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।